गांव में आज चिंता का माहौल है। चारों तरफ लोग खांसते हुए दिख रहे हैं। मुखिया जी चौपाल पर परेशान बैठे हैं। तभी गांव के काका कंबल ओढ़े थके हुए उनके पास आते हैं। उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा है और वो बहुत थके हुए दिख रहे हैं। ये कैसी बीमारी फैली है हमारे गांव में काका? हर घर से सिर्फ रोने और खांसने की आवाजें आ रही हैं। कोई दवा काम ही नहीं कर रही है। मुखिया जी, आधे से ज्यादा लोग बिस्तर पकड़ चुके हैं। अगर जल्द ही कोई उपाय नहीं मिला तो हमारा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। वैद्य जी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। हमें बचाने वाला अब कोई नहीं बचा। हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। सिर्फ कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। मुखिया जी, इंसानी ताकत तो अब जवाब दे चुकी है। चारों तरफ सिर्फ मौत का साया मंडरा रहा है। मुखिया जी घबराकर खड़े हो जाते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं और गांव की हालत देखकर चिंतित हो जाते हैं। दूसरी तरफ नदी के किनारे एक लंबा चौड़ा और ताकतवर आदमी खड़ा है। उसके सिर पर कोली टोपी है, चेहरे पर चमकती मुस्कान है और घनी मूछें हैं। वो कोई और नहीं, सखाराम है। सखाराम, जिनकी मूछें हैं राइट, डोले हैं टाइट और जो लहरों से अकेले ही कर लेते हैं फाइट। सखाराम नदी में जाल फेंकता है। जाल में बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं और वो पूरी ताकत लगाकर जाल बाहर खींच लेता है। अरे नदी मैया, आज तुमने भी मेरी ताकत की परीक्षा ली रे। लेकिन इस सखाराम के जाल से बचना नामुमकिन है। जब तक मेरी बाजुओं में दम है ना, मैं हार नहीं मानूंगा, पक्का। तभी काका वहाँ आते हैं और सखाराम के कंधे पर हाथ रखते हैं। सखाराम, तुम यहाँ मछली पकड़ रहे हो और वहाँ पूरे गांव पर आफत आ गई है। तुम इस बीमारी से थोड़ा तो डरो मेरे भाई। काका, डरना तो इस सखाराम के खून में ही नहीं है। जो पानी की इन खूंखार लहरों से रोज भिड़ता है ना, वो किसी बीमारी से नहीं डरता। सांगुन ठेव तो, अरे ये शरीर पत्थर का है, पत्थर का। तुम्हारी हिम्मत बड़ी है सखाराम, लेकिन तुम्हारी माँ भी इस बीमारी की चपेट में आ गई है। वो घर पर बहुत तेज बुखार में तड़प रही है। क्या मतलब काका? आइला आइची तबीयत? सखाराम घबरा जाता है और जाल वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ भागता है। सखाराम की माँ खाट पर कंबल ओढ़े लेटी है। वो खांस रही है और बहुत बीमार दिख रही है। सखाराम जल्दी से घर के अंदर आता है। माँ को देखकर वो परेशान हो जाता है और उनके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। आई, अपनी आंखें खोलो ना। आई, देखो तुम्हारा सखाराम आ गया है। अरे तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम तो कभी बीमार नहीं पड़ती थी ना आई, फिर आज क्या हो गया? काका आकर उसके घर के दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। सखाराम, मैंने कहा था ना, ये बीमारी किसी को नहीं छोड़ रही है। इन्हें बहुत तेज बुखार है। नहीं, मेरी आई को कुछ नहीं हो सकता। सांगुन ठेव तो, मैं इस बीमारी को अपनी आई को छूने भी नहीं देगा। समझे क्या काका? माहौल चिंता से भरा है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। शाम हो जाती है। मुखिया जी चौपाल पर चिंतित बैठे हैं। सखाराम उनके पास आता है और नाराज होकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। मुखिया जी ऊपर देखकर उसे देखते हैं। मुखिया जी, मला कोई रास्ता बताइए ना। मेरी आई उधर मौत से लड़ रही है, पूरा गांव मर रहा है। आप इस गांव के मुखिया है ना, कुछ तो रास्ता निकालो राव। एक उपाय है सखाराम, लेकिन ये रास्ता सीधा मौत के मुंह में जाता है। आज तक वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं लौट पाया है। अरे मौत के मुंह से वापस आना तो इस सखाराम का पुराना खेल है मुखिया जी। आप बस मला उस जगह का नाम बताओ, बाकी का काम मेरी हिम्मत कर देगी। सांगुन ठेव तो। यहाँ से दूर महासागर के बीचों बीच एक अनजान टापू है। वहाँ एक दुर्लभ चमत्कारी जड़ी बूटी मिलती है जो हर महामारी को खत्म कर सकती है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता बहुत कठिन है। सखाराम और कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसी शाम सखाराम नदी के किनारे आता है और टापू तक जाने के लिए अपनी नाव तैयार करने लगता है। तभी काका वहाँ आते हैं
टूटी हुई नाव देखकर उनके चेहरे पर चिंता आ जाती है। सखाराम, क्या तुम पागल हो गए हो? अकेले इस छोटी नाव को लेकर महासागर के उस खतरनाक टापू पर जा रहे हो? तुम लहरों में डूब जाओगे। जब गांव पर इतनी बड़ी आफत आई है और मेरी आई उधर जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है, तो मैं ऐसा हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। वहाँ रास्ते में गहरे भंवर उठते हैं और तेज तूफानी हवाएं चलती हैं। उस टापू के पास नुकीली चट्टानें हैं जो बड़ी बड़ी नावों को भी तोड़ देती हैं। मत जाओ सखाराम। बिना लड़े हार मानना इस सखाराम की फितरत नहीं है। आप बस मेरी आई का ख्याल रखना, सांगुन ठेव तो। तभी सखाराम नाव तैयार करता है और समंदर की ओर चल पड़ता है। काका अब भी बहुत चिंतित दिख रहे हैं। रात को सखाराम खुले समंदर में पहुंच जाता है। कुछ देर तक समंदर शांत रहता है, लेकिन फिर बड़ी बड़ी लहरें उसकी छोटी सी नाव से टकराने लगती हैं। सखाराम पूरी कोशिश करता है कि वो नाव पर संभला रहे। जितनी ताकत है ना, उतनी ताकत से आ। मैं भी देखता हूँ कि तेरे में कितना दम है। इस सखाराम की नाव को तू रोक नहीं पाएगा। नाव एक बड़ी लहर के साथ ऊंची उठती है और फिर तेजी से गहरे पानी में गिरती है। सखाराम एक पल के लिए अपना संतुलन खो देता है, लेकिन वो नाव की लकड़ी को मजबूती से पकड़ लेता है। माला उस टापू तक पहुंचना ही होगा। मेरी आई मेरा उधर इंतजार कर रही है। मैं पीछे नहीं हट सकता। नाव लहरों पर लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। सखाराम पूरी ताकत से नाव को पकड़े रहता है। अगले दिन दूर के टापू पर सखाराम पहुंचता है। वो थका हुआ है, लेकिन रुकता नहीं। पास एक चट्टान के करीब पहुंचते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। उसे वो चमकती हरी जड़ी बूटी मिल जाती है, जिससे गांव की बीमारी ठीक हो सकती है। सखाराम सावधानी से जड़ी बूटी निकालकर अपने पास रखता है। जैसे ही वो अपनी नाव की तरफ लौटने लगता है, समंदर की एक बड़ी लहर उसकी नाव को उठाकर चट्टान से टकरा देती है। नाव टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है। नहीं, माझा नाव, सब कुछ खल्लास हो गया रे। अब मैं सुनसान टापू से वापस अपने गांव कैसे जाऊंगा? सखाराम चट्टानी किनारे की ओर भागता है और टूटी हुई लकड़ियों को देखता है। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन आसपास दूर दूर तक सिर्फ समंदर ही समंदर दिखाई देता है। जड़ी बूटी तो मिल गई, लेकिन मैं इधर बुरी तरह फंस गया हूँ। अगर मैं टाइम पर गांव नहीं पहुँचा ना, तो ये दवा किसी काम की नहीं रहेगी। हे देवा, अब क्या करूँ? सखाराम किनारे पर बैठ जाता है। वो बहुत उदास है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। समय बीतता है और अब रात हो जाती है। सखाराम अभी भी उसी किनारे पर उदास बैठा है। भूख और कमजोरी से उसका शरीर कांपने लगता है और वो बहुत थका हुआ महसूस करता है। मेरी ताकत कम हो रही है। हवा बहुत ठंडी है। आई, मला माफ कर। मैं दवा लेकर भी तेरे पास टाइम पर नहीं आ पा रहा हूँ। आई। वो खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कमजोरी से उसके पैर कांपने लगते हैं। सखाराम फिर से नीचे बैठ जाता है। माला हिम्मत नाए हराइची आए रे, लेकिन ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। ताकत खत्म होने पर सखाराम वहीं पीठ के बल लेट जाता है। उसकी कमीज के नीचे रखी जड़ी बूटियां हल्की चमकती हैं। अगली सुबह सखाराम चट्टानों के पास गीली रेत पर बेहोश पड़ा है। तभी पानी में लहरों की एक अजीब सी लकीर टापू की तरफ बढ़ती है। तभी वो जंतु पानी से बाहर छलांग मारती है। ये कोई और नहीं बल्कि मुन्नी होती है, जो सखाराम को बचाने के लिए फिर से जलपरी बनकर आई है। उसके हाथ में औजारों का थैला है। पानी से बाहर आते ही उसकी पूंछ पैरों में बदल जाती है। मुन्नी टूटी हुई नाव देखती है और जल्दी जल्दी लकड़ियों के टुकड़े जोड़ने लगती है। अपने औजारों से वो नाव को फिर से ठीक कर देती है। फिर वो सखाराम के पास जाती है और उसके चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़कती है। कुछ ही देर में सखाराम जाग जाता है, लेकिन वो अभी भी बहुत कमजोर दिखता है। रे सखाराम, अपनी आँख खोल के देख, मैं आ गई यहाँ। तू ऐसा ढीला पड़ के हार को नहीं मान सकता। उठ और देख अपनी इस नाव ने। सखाराम अपनी नाव की तरफ देखता है।
जो अब फिर से ठीक हो चुकी है। मुन्नी, तू यहाँ इस खतरनाक टापू पर कैसे आई? और मेरी ये नाव, ये तो पूरी तरह से टूट चुकी थी ना, ये फिर से ठीक कैसे हो गई? क्या कोई स्वप्न है का? यो कोई सुपना कोन्या सखाराम, मैं तेरे पाछे पाछे आ गई थी और इस नाव ने जमा टकाटक ठीक कर दिया। अब सवाल जवाब करने बंद कर और नाव में बैठ। गांव में सबकी हालत जमा खस्ता हो रही है। सखाराम और मुन्नी नाव में बैठते हैं और गांव की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में वो समंदर से आगे बढ़ते हैं। तभी लहरें तेज होने लगती है, लेकिन मुन्नी चुपचाप अपनी शक्ति से उन लहरों को शांत कर देती है। और फिर उसी शाम मुखिया जी और काका गांव की चौपाल पर चिंतित बैठे हैं। गांव की हालत अब भी बहुत नाजुक है। तभी सखाराम मुन्नी के साथ चौपाल में आता है। उसके हाथ में वही ठीक करने वाली जड़ी बूटी है। मुखिया जी उसे देखकर चौंक जाते हैं और उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। सखाराम, तुमने सचमुच बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है। तुमने इस पूरे गांव को एक नया जीवन दान दिया है। तुम सिर्फ एक साधारण मछुआरे नहीं हो सखाराम, तुम इस पूरे गांव के असली रखवाले और रक्षक हो। जब तक इस दबंग मछुआरे सखाराम के शरीर में सांस बाकी है ना, तब तक हमारे गांव का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। चाचा सांगुन ठेव तो। मुन्नी खुशी से मुस्कुराती है और गर्व से सखाराम के पास खड़ी रहती है। गांव वाले अपने रक्षक सखाराम और मुन्नी के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। सबके चेहरे पर सुकून और खुशी लौट आती है। कहानी यहीं समाप्त होती है।